Assalamu alaikum students, welcome to my channel. So first of all congratulations to those students जिनकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो चुकी है और इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो चुकी है. So many congratulations to them. So finally IB कराची ने अपनी IT NTHB बैच 2024 की जो रिज़ल्ट अनाउंस कर दी है, जो कि टेस्ट 31 मार्च को हुई थी, तो उनकी रिज़ल्ट उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दी है. तो यहाँ पे कुछ मेंशन सेंटर भी हैं जिनकी रिज़ल्ट अनाउंस हो चुकी है. तो इस वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा कि आगे क्या प्रोसेस क्या है, वो आपको बताया जाएगा कि आगे जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है उनको क्या करना है, जिनकी सिलेक्शन नहीं हो चुकी है तो उनको क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एनटीएच में सिलेक्शन नहीं हुई, अब कुछ नहीं है, ठीक है. और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डायरेक्ट स्कॉलरशिप बेसिस आपको सिलेक्शन कर मतलब आपको एडमिशन देती है. तो लाइक जीआई की यूनिवर्सिटी अभी जिनकी एडमिशन चल रही है, जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जिसकी स्कॉलरशिप बेस है, लाइक एसटीएचपी, आईबीएस अखर. तो भी मज़ीद स्कॉलरशिप के बारे में आपको इस चैनल पे और या फेसबुक मेरे पेज को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी, ठीक है. तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इससे बेहतर. बाकी उसके अलावा जिनकी एनटीएचपी में नई सिलेक्शन हो चुकी है और वो चाहते हैं कि हम लोग आईबी कराची में सेलेक्ट हों, तो आईबी कराची राउंड 2 जिनकी एडमिशन अनाउंस हो चुकी है, उसकी अगर आप एडमिशन उसमें लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसकी प्रिपरेशन के हवाले से भी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं. 25 अप्रैल को इनकी फर्स्ट क्लास होगी और डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा. अगर आप इंटरेस्टेड हैं आईबी कराची के राउंड 2 की प्रिपरेशन में, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल बताई जाएगी वहाँ पे, ठीक है जी. बाकी अगर हम बात करें आगे का प्रोसेस क्या है फर्दर, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है. तो ये मैं आपको सारा डिटेल बता देता हूँ. फर्स्ट ये है कि जो जिनकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो चुकी है फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है, जिनको इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट फॉलोइंग कैंडिडेट हैज़ बीन डायरेक्टली सेलेक्टेड फॉर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम बैच 2024 हु अपीयर्ड फॉर द एनटीएचबी असेसमेंट ऑन 31 मार्च, ठीक है. जो ये सेंटर्स हैं. बाकी दैट टीएचपी ऑफिस विल सेंड यू द फाइनल इन्विटेशन लेटर ईमेल बाय 20 मई 2024 मंडे को. उनको एक इन्विटेशन लेटर दिया जाएगा जिनकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो चुकी है ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए. यहाँ पे सेलेक्ट जो सेंटर वो भी मेंशन है. तो उनको 20 मई को मंडे को सब आपको लेटर मिल जाएंगी, आपको रिसीव करने हैं आपके जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे, ठीक है जी. बाकी दूसरी पॉइंट ये है कि candidate are advised to share scanned copy of the following document on or before 10 मई, ठीक है. उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं, सारे स्कैन करके आपको 10 मई से पहले आपको भेजने हैं एज अटैचमेंट विया ईमेल. आपको ईमेल कर देनी है उनको जो यहाँ पे मेंशन है ईमेल उन पे बाय मेंशनिंग सीट नंबर एंड नेम ऑन द ईमेल सब्जेक्ट, ठीक है. आपको क्या करना है, आपकी जो सीट नंबर है वो भेजना है और नेम भेजना है ऑन द ईमेल आपको भेजना है, ठीक है. पूरी डिटेल के साथ सारे डॉक्यूमेंट जो भी स्कैन करके वो भेजने हैं. इफ़ द कैंडिडेट फेल और सबमिट द बिलो रिक्वायरमेंट, IBTHP डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल द सिलेक्शन प्रोसेस एंड गिव द अपॉर्चुनिटी टू अदर स्टूडेंट. आपको क्या करना है, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजे तो आपकी जो एडमिशन है, जो डायरेक्ट सेलेक्ट हुए हैं आप, तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो आपको क्या करना, सारे डॉक्यूमेंट है वो सारे स्कैन करके आपको भेजने हैं. आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट है यहाँ में मेंशन, टोटल 6 डॉक्यूमेंट है. मार्कशीट है, मैट्रिक की है, और उसके अलावा दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो मार्कशीट ऑफ HSC लेवल 1 है, HSC लेवल 2 है. अगर ये आपके पास हैं तो आपको सबमिट करानी पड़ेगी, ठीक है. कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिनके रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं है तो वो HSC लेवल 1 की भेज सकते हैं. उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो अप्लीकेंट सिनासी या बेफाम है, और उसके बाद फादर या गार्डियन सिनासी, उसके बाद सैलरी स्लिप या इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या अप्लीकेंट और फादर, ठीक है. अब यहाँ पे आपने देखा होगा जो डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट सैलरी स्लिप है उस पर स्टार है, मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको लाजमी भेजना है, ठीक है. अब इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिया कि एन इनकम सर्टिफिकेट इज ए डॉक्यूमेंट दैट शोज मंथली एनुअल इनकम इफ योर पेरेंट गार्डियन इज सैलरी. एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ पे स्लिप should be attached. Otherwise, if your parent guardian on a business other resource of income certificate, then should submit an undertaking on a stamp paper affidavit of 100 rupees stating their income with relevant details. आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि जिनके पेरेंट्स की सैलरी आती है तो उनको ओरिजिनल कॉपी ऑफ उनकी पे स्लिप है
वो उन्हें सबमिट करानी होगी, ठीक है? वो स्कैन करा के उनको भेजनी होगी। और जिनकी फ़ादर कोई बिज़नेस है या कोई और रिसोर्स के थ्रू कोई काम करता है, तो उन्हें अंडरटेकिंग एक कसमनामा होता है एफिडेविट, जो किसी भी स्टाम्प पेपर शॉप से मिल जाएगा, ₹100 का, ठीक है? नॉट ₹50, ₹100 का, वो अटैच करके उनको स्कैन करके भेजना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये लाज़मी भेजना है, इसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हुई है। बाकी अगर आपने कोई भी ऐसी मिस्टेक कर दिया, वहाँ पे फॉर्म में कुछ और चीज़ लिख दी और डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो उसमें कुछ और चीज़ हो, तो भी सिलेक्शन आपकी अ, वो है डिक्लाइन हो सकती है, सो बी केयरफुल। तो ये जो सिलेक्शन था, ये प्रोसेस था, जो है डायरेक्ट टेस्ट, जो डायरेक्ट सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट उनके लिए था। बाकी जो इंटरव्यू के लिए जिनकी सिलेक्शन हुई है, तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं फॉर पैनल इंटरव्यू के लिए, तो उनका ये है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट फॉलोइंग कैंडिडेट हैज़ बीन सेलेक्ट फॉर द टेलीफोनिक पैनल इंटरव्यू सेशन। अब टेलीफोनिक क्या होता है? टेलीफोनिक मतलब आपकी कॉल के थ्रू आपको इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें इंटरव्यू सर हमें प्रिपरेशन करवानी है, कैसे हम करें, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, तो उस पर मुझे रब्ता करें, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूँगा। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट वहाँ पे होंगी, तो आपको हम लोग फुल प्रिपरेशन कराएँगे, ठीक है जी? तो डोंट वरी अबाउट। बाकी हु अपीयर्ड फॉर द एनटीए असेसमेंट टेस्ट हेल्ड ऑन 31 मार्च, ठीक है? तो ये कुछ उन्होंने सेंटर मेंशन कर दिए। तो अब इंटरव्यू कब होगा? द इंटरव्यू विल बी हेल्ड फ्रॉम 2 मई 2024 थर्सडे, 3 मई 2024 फ्राइडे एंड 5 मई 2024 संडे को, ठीक है? थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे को आपका इंटरव्यू होगा, 2nd, 3rd एंड 5 मई को। आपको यहाँ पे पूरे मेंशन लिखे हुए हैं, किस सीट नंबर से लेकर किस सीट नंबर, कौन सी डेट पे या कौन सी टाइमिंग, उनकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। बाकी यहाँ पे उन्होंने अपना जो भी अभी मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग उनको जीमेल कर देनी है, अपना सीट नंबर, अपना नाम लिख के पूरे स्कैन करना नहीं है। और इनकी जो डेट मेंशन है वो 30 अप्रैल है, ठीक है? जो कैंडिडेट जो पैनल इंटरव्यू के लिए उनकी जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कराना, 30 अप्रैल तक उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करानी है। और जिनकी जो डायरेक्ट टेस्ट वाले थे, जिनकी डायरेक्ट सिलेक्शन हुई है, उनकी जो लास्ट डेट थी वो 10 मई थी, ठीक है? और इनकी 30 अप्रैल थी। तो डॉक्यूमेंट भी मेंशन मतलब तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट भी मैटर करते हैं आपकी सिलेक्शन में। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट सेम ही हैं यहाँ पे मेंशन, सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और जो भी है इनकम सर्टिफिकेट रिगार्डिंग भी उन्होंने सेम यहाँ पे नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा आपके इंटरव्यू की पूरी डिटेल भी लिखी हुई है कि टाइमिंग है ये जो है, इस टाइमिंग के रिगार्डिंग जो 9:30 से लेकर 5:30 तक आपको एक्टिव रहना होगा, ठीक है? कभी भी आपका कॉल आ सकता है। और डेट भी मेंशन है कि यहाँ पे किस डेट को कितने स्टूडेंट का है, और वहाँ पे सीट नंबर पूरा डिटेल लिखा है, तो उस दिन आपको एक्टिव रहना है, ठीक है? यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ उन्होंने। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक देमसेल्फ available from 9:30 to 5:30 on the mobile numbers provided them during the application submission process. As a telephonic interview panel consists of person eminent in their field, those students who could not respond to their mentioned contact number for any reason, the interview will be not arranged again, ठीक है? तो क्या करना है आपको, 9:30 AM सुबह से लेकर शाम के 5:30 तक एक्टिव रहना है। और जो डेट मेंशन है, जो स्टूडेंट मेंशन है, तो उनको एक्टिव रहना है उस डेट को। अगर आपने कॉल अटेंड नहीं की, रिसीव की, तो आपकी जो फिर से वो कॉल नहीं करेंगे, आपका इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? बाकी इंटरव्यूज ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड थ्रू टेलीफोन एज पर फॉलोइंग स्केड्यूल। तो आपका जो कॉल के थ्रू आपका ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, आपको एक्टिव रहना है। अब कौन कौन से स्टूडेंट 2 मई को इंटरव्यू होगा, 9 से लेकर 5:30 तक उनकी टाइमिंग होगी, तो ये स्टूडेंट मेंशन है, ठीक है? इनकी 2 मई को इनका इंटरव्यू होगा ये। उसके बाद 3 मई को किन स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू होगा। अब बाकी इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं आपको सारी प्रिपरेशन करा दूंगा। आपको इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे रब्ता करना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फिर वहाँ पे आपको सारी डिटेल बता दूंगा। कुछ नहीं पूछते इंटरव्यू में, आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन मैंने आपके फादर के बारे में पूछते हैं, और 1-2 मैथमेटिक के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको माइंड रखना है, मैथ की प्रैक्टिस करके जानी है अच्छी से। बाकी उसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर देना है, और उसके अलावा आपको फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना है। यहाँ पे और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड तो आज का वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको IB कराची ग्राउंड की प्रिपरेशन करनी है, तो मेक श्योर इस नंबर पर रब्ता लाजमी करें।
और उसके अलावा जो अभी कराची राउंड 2 के फॉर्म के रिगार्डिंग या उसकी कुछ भी डिटेल आती है तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, वो भी ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। आज का वीडियो इतना था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।